बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 43 ऑफ CS 502। आज हम कवर करेंगे कम्प्लेक्सिटी थ्योरी। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, बैग ऑफ ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती थी, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। हम कोई डिज़ाइन पैराडाइम लगाते थे, डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी लगाते थे, ग्रीडी एल्गोरिदम्स लगाते थे, डायनामिक प्रोग्रामिंग लगाते थे, या कोई ना कोई डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते थे जैसे ट्रीज, हीप्स, ग्राफ्स। और फिर हम रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिदम को कैलकुलेट करते थे। अच्छा, अब ये ठीक हो जाता था हमारा काम जब हमारे पास एक एफिशिएंट एल्गोरिदम हम जनरेट कर पाते थे। अब क्वेश्चन आता है कि जब हमने सारी ट्रिक्स इस्तेमाल कर ली, सब मतलब एल्गोरिदम्स भी लगा के देख लिए, डाटा स्ट्रक्चर भी लगा के देख लिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। आपका जो एल्गोरिदम है वो स्मॉल प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर रहा है, जिनका जो इनपुट साइज़ है वो 20 से लेस है या 20 है। लेकिन जब बड़ा साइज़ का डाटा इनपुट आ जाता है तो आपका प्रोग्राम जो वो टर्मिनेट नहीं करता, इनफाइनाइटली चलता रहता है। तो जब आपने उसका रनिंग टाइम एनालाइज किया तो आपको पता चला कि ये एक्सपोनेंशियल टाइम है, यानी n रेज़्ड पावर n रूट n, 2 रेज़्ड पावर n, 2 रेज़्ड पावर 2 n और n फैक्टोरियल, या इससे भी वर्स। तो बाय द एंड ऑफ 1960s के एंड पे क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा एक सक्सेस मिल गई थी एफिशिएंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए, कम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम यानी जो कम्बिनेशंस के प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए। तो हमारे पास ग्रोइंग लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो इनके लिए अभी तक एफिशिएंट एल्गोरिदम सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे। लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि क्या हमारे पास इनका कोई सॉल्यूशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या फिर कोई ऐसा प्रूफ कि हम बता सकें कि इनके लिए आप जितनी भी कोशिश करते रहो क़यामत तक आपको इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। अब एंड ऑफ 1960s के क्या हुआ था कि एक डिस्कवरी की गई थी कि बहुत से जो हार्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो इंटर रिलेटेड थे, जिनको मतलब सॉल्व करने में मुश्किल हो रही होती थी। मतलब ये एक थ्योरी पेश की गई थी कि अगर आप किसी एक को भी पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व कर दें तो इसका मतलब कि तमाम की तमाम उससे रिलेटेड पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो सकती है। यानी आपने एक का भी एल्गोरिथम बना दिया तो इसका मतलब तमाम का बन सकता है। तो इससे हमारे पास एमपी कंप्लीटनेस का एक कॉन्सेप्ट आया। अब जो इसमें क्या हुआ कि हमारे पास एक डिपार्चर हो गया, जो अभी तक हम एम्फोसाइज कर रहे थे, हमारा एम्फोसिस चेंज हो गया। अब हमारा काम ये नहीं है कि हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, बल्कि हमने ये प्रूव करना है कि हम सोल्यूशन फाइंड कर ही नहीं सकते। इस प्रॉब्लम को क़यामत तक लगे रहो, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अभी तक जो एल्गोरिदम्स हमने देखे थे उनकी एक प्रॉपर्टी होती थी कि उनका वर्स्ट केस जो रनिंग टाइम होता था वो पॉलिनोमियल इन एन होता था, या बाउंड हो जाता था उससे। पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि वो ओ एन रेस्ट पावर के टाइम तक जाता था, जहाँ पे के कोई कांस्टेंट की वैल्यू हो सकती है, के एन के इक्वल नहीं हो सकता, वेरिएबल नहीं हो सकता, के कोई एन स्क्वेयर, एन क्यूब, एन रेस्ट पावर 4, या फिर सिंपल एन। इस तरह के पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम्स होते हैं। तो हमारे पास अब एक पॉलिनोमियल एल्गोरिदम ऐसा भी है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल नहीं लगता, जैसे एन लॉग एन, लेकिन ये पॉलिनोमियल बाउंड हो जाता है क्योंकि एन स्क्वेयर से ये छोटा ही होता है, एन लॉग एन। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इसको बाउंड करे। लेकिन कुछ होते हैं जो पॉलिनोमियल की तरह लग रहे होते हैं लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केस है जिसके अंदर हमें इनपुट दी गई है ग्राफ जो साइज n का है, और उसके बाद एक इंटीजर k दिया गया है, और हमारे पास जो एल्गोरिदम है वो ओ एन रेस्ट पावर k टाइम पे चलता है। अब फॉर एग्जांपल हम k को इज इक्वल टू n ले लें तो ये तो n रेस्ट पावर n बन जाएगा, तो ये तो फिर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट यहाँ पर ये आता है कि जो एक्सपोनेंट है वो कांस्टेंट होना चाहिए और इंडिपेंडेंट ऑफ n होना चाहिए। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डिसीजन प्रॉब्लम्स का। जो अभी तक हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे वो ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी। ऑप्टिमाइजेशन से मुराद कि हम बेस्ट चीज़ को ही तलाश करने की कोशिश करते थे। जैसे हम कहते थे मिनिमम कॉस्ट का स्पैनिंग ट्री निकाल के दिखाओ, मैक्सिमाइज कर दो नैपसैक वैल्यू को, वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, वेट कम से कम हो जाए। अब हमारे पास जो टेक्निकल रीजंस समझ लें, क्या समझ लें, जो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिसीजन प्रॉब्लम्स बोला जाता है, उनको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम नहीं बोला जाता। एक कोई भी प्रॉब्लम डिसीजन प्रॉब्लम तब कहलाती है जब उसका आउटपुट होता है यस या नो, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि यस या नो भी कह सकते हैं, ट्रू फॉल्स, जीरो वन, एक्सेप्ट रिजेक्ट, इस तरह के उसके आंसर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को फ्रेज करेंगे डिसीजन प्रॉब्लम्स के तौर पे, और फिर उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री का प्रॉब्लम था, उसके अंदर हम कहें कि एक वेटेड ग्राफ जी दिया गया और एक इंटीजर के दिया गया है। क्या आपके पास कोई ऐसा मिनिमम स्पैनिंग ट्री आप बता सकते हैं जिसका वेट मैक्सिमम के इक्वल होता है? इसका आंसर होगा यस या नो। ये नहीं कि आप मुझे मिनिमम स्पैनिंग ट्री बताओ और उसका वेट कितना है ये बताओ, नहीं, बस यस या नो में जवाब दो कि क्या इस वेट का तुम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। तो ये लेस इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन प्रॉब्लम की लग रही होती है। ये वेट नहीं पूछ रहे बल्कि हम यस या नो में आंसर पूछ रहे हैं। तो हमारी जॉब क्या होगी कि हम सर्टन प्रॉब्लम्स जो हैं उनको शो करें कि वो सॉल्व एफिशिएंटली नहीं हो सकती, ये प्रूव करें कि आप इसके ऊपर लगे रहो, आप इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो डिसीजन प्रॉब्लम जो होती हैं वो एफिशिएंटली अगर हम सॉल्व प्रूव कर देंगे वो सॉल्व नहीं हो पा रही, तो उससे जो जनरल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी है थोड़ी सी उससे रिलेटेड, वो भी हम कह देंगे कि ये सॉल्व नहीं हो सकती है। फिर हमारे पास कुछ कम्प्लेक्सिटी की क्लासेस हैं। अगर हम
जो फर्दर टेक्निकल डेफिनेशंस देखने से पहले हम ये क्लासेस को देख लें, तो हमारे पास चार किस्म की क्लासेस होती हैं: क्लास पी, क्लास एनपी हार्ड और क्लास एनपी कंप्लीटनेस। क्लास पी वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं पॉलिनोमियल टाइम के अंदर। ठीक है, जैसे हमारे पास अभी तक जो प्रॉब्लम्स थी जिनको हम ओ एन स्क्र, ओ एन क्यूब, ओ एन लॉग एन, ओ वी लॉग ई लॉग वी, इनमें हम सॉल्व कर रहे थे। तो ये हमारे पास बेसिकली क्लास पी की प्रॉब्लम्स थी। इनको ईजी या एफिशिएंटली सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास एनपी प्रॉब्लम्स होती हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल। तो ये कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको वेरीफाई पॉलिनोमियल टाइम में किया जा सकता है, यानी उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आपको सोल्यूशन दे दिया जाए कि क्या इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है, तो आप वेरीफाई करके बता सकते हो कि इसका ये सोल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ऐसी प्रॉब्लम जिनको वेरीफाई किया जा सके पॉलिनोमियल टाइम के अंदर, इनको कहते हैं कि ये एनपी प्रॉब्लम्स, एमपी क्लास में प्रॉब्लम्स ये लाई करती हैं। इनको वेरी हार्ड टू सॉल्व कहा जा सकता है, यानी ये सॉल्व करना मुश्किल होती है लेकिन वेरीफाई करना इनको आसान होता है। उसके बाद हमारे पास क्लास एनपी को फर्दर डिस्क्राइब किया गया है कि ये नॉट पॉलिनोमियल नहीं बनता है एनपी से, बल्कि इसका मतलब है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल। यानी ये हमारे पास वेरिफिकेशन की पर्सपेक्टिव से पॉइंट इसका प्रूव करना है, अभी हमें आगे फर्दर पैराग्राफ में देखेंगे। फिर हमारे पास एक और क्लास होती है एनपी हार्ड। इसका नेम जो है ये, इससे लग रहा है कि ये हार्ड प्रॉब्लम, हार्ड टू सॉल्व है, लेकिन हार्ड टू सॉल्व ये नहीं है। बेसिकली इसका मैं ये मतलब है कि अगर हमने एक भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया पॉलिनोमियल टाइम के अंदर, तो बाकी प्रॉब्लम इंटर रिलेटेड है, उनका आपस में एक हार्ड कनेक्शन है। हम तमाम एनपी प्रॉब्लम्स को पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो एनपी हार्ड होने के लिए इसको क्लास एनपी में होना ज़रूरी नहीं होता। क्लास एनपी हार्ड हार्ड में अलग प्रॉब्लम हो सकती है, क्लास एनपी में अलग हो सकती है। तो हमारे पास एक और क्लास बनती है जिसको कहते हैं क्लास एनपी कंप्लीट। क्लास एनपी कंप्लीट में प्रॉब्लम तब होगी जब वो एनपी क्लास में भी है और एनपी हार्ड में भी है। जब वो दोनों क्लासेस के अंदर है तो हम उसको बोलेंगे ये एनपी कंप्लीट है। अब हमारे पास एक फिगर 9.1 है जो पी एन पी हार्ड और एन पी कंप्लीट की कुछ एग्जांपल्स देती है। और माइट का वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कम्प्लेक्सिटी क्लासेस डिस्टिंक्ट हैं या नहीं, ये क्योंकि ओवरलैप भी हैं। और हमें ये भी नहीं पता कि पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्वेबल हैं या नहीं। जैसे हमारे पास ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉब्लम होती है, ये हमारे पास क्लास एन पी में लाई करती है। इसी तरह हमारे पास क्यू बी एफ होती है, क्वान्टिफाइड बुलियन फार्मूलाज। ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ पे आपको एक बुलियन फार्मूला दे दिया जाता है और आपको बताना होता है कि फार्मूला ट्रू है या फॉल्स है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म किस क्लास में लाई करता है, और क्वांटिफाइड बूलियन फार्मूला क्या चीज़ है, ये कौन सी प्रॉब्लम है, इसमें हमने क्या करना होता है। अब यहाँ पर भी ये, यहाँ से भी आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि एनपी हार्ड में हमारे पास दो प्रॉब्लम्स होती हैं: क्वांटिफाइड बूलियन फार्मूलाज और नो हैमिल्टोनियन साइकिल। ये हमारे पास आती है एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स। एनपी में हमारे पास आती है ग्लास आइसोमॉर्फिज्म। जो हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हम ऑलरेडी सॉल्व भी कर चुके हैं, इनके एल्गोरिदम्स भी देख चुके हैं, वो आती हैं हमारे पास क्लास पी में। और हमारे पास क्लास एनपी कंप्लीटनेस में तीन प्रॉब्लम्स आती हैं: 01 नैपसैक, हैमिल्टोनियन साइकिल और सेटिस्फाइबिलिटी की प्रॉब्लम्स। तो इनको अब हम फर्दर भी देखेंगे। अब पॉलिनोमियल टाइम की वेरिफिकेशन से क्या मुराद है कि एनपी कंप्लीटनेस प्रॉब्लम्स को देखने से पहले ये ज़रूरी है कि हम वेरिफिकेशन एल्गोरिदम की कुछ नोशन डिस्कस कर लें। वेरिफिकेशन प्रॉब्लम से क्या मुराद है? अब काफ़ी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हार्ड टू सॉल्व होती हैं, लेकिन आप उसको वेरीफाई इजीली पॉलिनोमियल टाइम में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम है। अब एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया गया है जी के अंदर साइकिल है जो हर वर्टेक्स को विजिट करती है एग्जैक्टली वंस। हमने चेक करना है कि उसके अंदर साइकिल है या नहीं है। अब कोई भी पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम ऐसा नहीं है जो हैमिल्टोनियन साइकिल किसी ग्राफ के अंदर चेक करे। उसके लिए हमें एक्सपोनेंशियल एल्गोरिदम ढूंढना पड़ता है। हैमिल्टोनियन साइकिल वो साइकिल होती है जो तमाम वर्टिसेस को क्रॉस करती है। इसके अलावा यूलरियन साइकिल होती है जो तमाम एजेस को क्रॉस करती है। अब हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर हैमिल्टोनियन साइकिल है, और किसी ने बता दिया आपको कि एक साइकिल है जो इस तरह की बनी हुई है, ठीक है, इस वर्टेक्स से गुजर रही है। तो आपको इंस्पेक्ट करना है कि वेरीफाई करना है कि क्या ये हैमिल्टोनियन साइकिल है या नहीं। तो आप क्या करें, इन वर्टेक्स के ऊपर आइट्रेट करें, जाके कोशिश करें चलाने की, देखें कि कोई साइकिल तो जो बन रही है उसके अंदर तमाम वर्टिसेस आइट्रेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कोई वर्टेक्स ग्राफ का रह तो नहीं गया। तो इसका मतलब कि आप इजीली इसको पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन आप सॉल्व नहीं कर सकते इसको। आपको कोई सोल्यूशन दे दिया गया है, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एनपी क्लास के अंदर प्रॉब्लम लाई करती है। एनपी प्रॉब्लम्स वही होती है जिनको सॉल्व करना हार्ड होता है लेकिन वेरीफाई करना ईजी होता है। अब पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो आपको अलाउ करती है कि आप वेरिफिकेशन कर दें, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट। यानी कोई आपको बंदा सर्टिफिकेट देगा कि भाई ये सर्टिफिकेट है इस प्रॉब्लम के लिए, आप वेरीफाई करो। आप उस सर्टिफिकेट की मदद से उसको वेरीफाई कर लेंगे। अब जो तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं वो इजी टू वेरीफाई नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रॉब्लम दे दी गई कि एक ग्राफ है
यूनिक हैमिल्टोनियन साइकिल उसके अंदर है या नहीं, या उसके अंदर कोई हैमिल्टोनियन साइकिल है या नहीं, ये चीज़ आपने बतानी है। तो ये इजीली वेरीफाइबल भी नहीं है, ये एनपी में भी नहीं आती। फॉर एग्जांपल आपको अब कोई बंदा कह दे कि ये बताओ कि ये जो मैंने आपको साइकिल दी है क्या ये यूनिक हैमिल्टोनियन साइकिल है, तो वो क्या ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा जिससे आप ये पता कराएं, मतलब क्या सर्टिफिकेट आपको वो प्रोवाइड करेगा। अब जो उसने साइकिल दी है आप बता तो दोगे कि ये हैमिल्टोनियन साइकिल है या नहीं, लेकिन अब उसके अलावा भी तो कोई हैमिल्टोनियन साइकिल हो सकती है, आप कैसे ये कहेंगे कि ये यूनिक हैमिल्टोनियन साइकिल है। तो अ, मतलब वो फिर आपको कहता है कोई कोई और साइकिल देके कहता है कि ये देखो ये तो नॉन हैमिल्टोनियन नहीं है, तो उससे ये तो बात फिर भी प्रूव नहीं होती कि इसके अलावा भी बाकी हैमिल्टोनियन साइकिल्स नहीं होंगी। तो अ, उसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी साइकिल्स को लिस्ट करके दे देता है जो लेंथ एन की हो। लेकिन फिर भी मतलब वो कितनी प्रॉब्लम्स आपको देगा, अगर उसने आपको सारी की सारी देनी है तो वो तो एन फैक्टोरियल पॉसिबल साइकिल्स बन जाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा काम बन जाता है। तो इस ये इमेजिन करना काफ़ी हार्ड है कि आपको कोई बंदा इतनी इन्फॉर्मेशन दे दे कि आप एफिशिएंटली बता सकें कि उसके अंदर यूनिक हैमिल्टोनियन साइकिल है या नहीं है। इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ऐसा सर्टिफिकेट आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब क्लास एनपी क्या होती है? क्लास एनपी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई कर सकते हैं, हम ये बात 10 बार कर चुके हैं। अब जो सेट होता है एनपी, उसको एनपी क्यों बोला जाता है? जब उस वेरीफाइड पोलिनोमियल टाइम में कर सकते हैं तो उसका नाम वेरीफाइड पोलिनोमियल रख लेते। तो एनपी क्यों रखा उसका नाम? एनपी का मतलब होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। ये नाम कहाँ से निकला कि एक प्रोग्राम है जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक कंप्यूटर पे चल रहा है और वो कंप्यूटर गैस करता रहता है। अब वो कंप्यूटर जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिकली गैस करता है वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट के, सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू होगी, और फिर इसको वेरीफाई कर लेता है पॉलिनोमियल टाइम के अंदर। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल। यानी जो उसका सर्टिफिकेट डिटरमिन करेगा, गैस करेगा, वो नॉन डिटर्मिनिस्टिकली करेगा, लेकिन जो उसको वेरीफाई करेगा पॉलिनोमियल टाइम करेगा। इन दोनों से मिलकर हमारे पास एनपी बन जाता है। अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है ये आप CS 402 के सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास एक चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए यहाँ पे कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल क्लासेस होती हैं वो सबसेट होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल क्लासेस, क्योंकि देखें नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल क्लासेस होती हैं वो उनके अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल क्लास में तो प्रॉब्लम ही हम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं उनको हम वेरीफाई भी तो पॉलिनोमियल टाइम में ही कर सकते हैं, तो इसलिए वो भी एनपी क्लास का हिस्सा ही होती हैं। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि पी इज इक्वल टू एन पी के तमाम जो पॉलिनोमियल टाइम्स हो वो एनपी के इक्वल हो जाए और तमाम एन पी पी के इक्वल हो जाए, ये अनरीजनेबल बात है, ठीक है। और आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, इसके लिए आप कोई करेक्ट सोल्यूशन नहीं है। और ये बिलीव बस अभी तक रखा गया है कि जो पी है नॉट इक्वल टू एन पी होता है और ये सबसेट होता है एन पी का, लेकिन अभी तक किसी ने इसका प्रूफ नहीं किया, लेकिन ये बात जनरली एज्यूम की जाती है। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है, इसके बाद हम फर्दर कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग वॉच, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।